सबसे पहले जनरल शुक्ला, मैं आप ही से समझना चाहूंगा, कितनी बड़ी क्षति, कितना बड़ा नुकसान ये हिजबुल्लाह के लिए, उसके टॉप लीडर्स मारे गए हैं, उसके बड़ी संख्या में मिसाइलें और रॉकेट ध्वस्त हो गए हैं, क्या पलटवार करने की स्थिति में है इस समय हिजबुल्लाह? देखिए गौरव, ये जो टारगेटेड असैसिनेशंस या लक्षित हत्याएं का जो कला है, ट्रेड क्राफ्ट, इसमें हमको पता है कि दो राष्ट्र जो हैं जो सबसे निपुण हैं वो हैं इजराइल और यूएसए। यूएसए ने भी जो सीख ली है इजराइल से ही ली है, और अब इन दोनों के बीच में गहरा तालमेल है। बट जो मैं आप जिस बात को मैं जिस पे जोर डालना चाहूंगा वो ये है कि 1992 में जो नसरुल्लाह के जो पूर्ववर्ती थे, प्रेडेसेसर, 1992 में उनको भी इजरायली एयर स्ट्राइक से उड़ाया गया था। आज 32 साल बाद नसरुल्लाह को भी एक इजरायली एयर स्ट्राइक के जरिए उनका खात्मा किया गया है। तो निश्चित तौर पे इजराइल के नजरिए से एक बड़ी सफलता है, इट्स अ बिग विक्ट्री फॉर इजराइल। बट जो पहली सीख और सबक वो ये है कि आप कमांडर कितने भी निकाल दें, आपने मुसावी को निकाला, आपने नसरुल्लाह को निकाला, फौज शुक्र को निकाला, कासिम सुलेमानी को निकाला, बट जो आइडिया या जो सोच है, जो तंत्र का, वो जो ये अंतरकाल था मुसावी और नसरुल्लाह के बीच, उसमें उस तंत्र का जो जो वर्चस्व था वो तो और ही बड़ा है। आप गाजा में ले लें जी, इतने भयानक हमलों के बाद भी जो 24 बटालियंस हैं हमास की, I am told out of them 21 have reconstituted themselves. तो बात ये है कि आप कमांडर्स को निकाल सकते हैं, और ये एक आसान चीज नहीं है, बड़ी अद्भुत कला है। उसके लिए इजराइल डिजर्व्स फुल मार्क्स, बट विल इट एंड हिजबुल्लाह? सर्टेनली नॉट। अगर आप इतिहास को देखें तो मुझको तो नहीं लगता कि हिजबुल्लाह का खात्मा हुआ है। हाँ, नसरुल्लाह का जरूर अंत हुआ है, जैसे मुसावी का हुआ था, बट जो अभी हमले इस समय जरूर होंगे। क्या इस बार परिस्थिति अलग है? एम्बेसडर आंचल मल्होत्रा, क्या स्थिति इस बार अलग है? हसन नसरल्लाह को मारा, इसके अलावा इब्राहिम मोहम्मद कबीसी को मारा जो हेड ऑफ मिसाइल एंड रॉकेट यूनिट है, इब्राहिम अकील हेड ऑफ ऑपरेशंस, फुआद शुक्र हाईएस्ट मिलिट्री कमांडर, अली कराकी कमांडर ऑफ सदर्न फोर्स, वसीम तवाली हेड ऑफ रदवा फोर्स, अबू हुसैन समीर हेड ऑफ ट्रेनिंग यूनिट, मोहम्मद हुसैन सुरूर हेड ऑफ एरियल कमांड। मेरे पास एक सूची है करीब 15 कमांडरों की, और जो पेजर अटैक हुए उसमें करीब 500 से 700 और टैक्टिकल लेवल कमांडर्स मारे गए। ऐसी परिस्थिति में हिजबुल्लाह क्या करेगा, या फिर यह पूछा जाए ईरान क्या करेगा? यह सबसे बड़ा प्रश्न इस समय होना चाहिए एम्बेसडर मल्होत्रा। गौरव, बिल्कुल आपने एक सवाल उठाया परिस्थिति के बारे में, और आपने खुद ही जवाब दिया कि एक जो हिजबुल्लाह के कमांडर अभी मारे गए हैं ये इकलौते नहीं है। इससे पहले जनरल साहब ने भी इसका जिक्र किया, कम से कम 2 डजन तो हैं समय समय पे मारे गए हैं, लेकिन ये समस्या वहीं की वहीं बनी हुई है। ये तो एक पॉइंट है जो मैं कहना चाहता था। दूसरा ये है कि आप देख रहे हैं 7 अक्टूबर से, ये इशू तो बहुत पुराना है, लेकिन इसका जो लेटेस्ट एपिसोड है 7 अक्टूबर से शुरू हुआ है, इसमें वार पलटवार चल रहा है। लार्जर इशू ये है कि ये खत्म कहाँ होगा, और इसराइल की जो आप आज की तारीख में अप्रोच है, या यूएनजीए में इनके नेतन्याहू का अगर आप स्टेटमेंट देखें जो कल उन्होंने बोला वहां पे जी, इससे क्लियर है कि वो रुकने वाले नहीं है। उन्होंने मन बना लिया है कि इस समय ईरान के 3 प्रॉक्सीज जो एंटी इजराइल है, हमास, हिजबुल्लाह और हुती, ट्रिपल एच, जब तक इनको ये एलिमिनेट नहीं कर नहीं लेंगे ये रुकेंगे नहीं। अब अमेरिका इसमें ड्यूअल रोल, कोई इसमें डुप्लिसिटी है उनके रोल में या नहीं, हकीकत यह है कि ये तीनों टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। तो पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में किसी को भी परोक्ष रूप से इनके साथ सिंपैथी ना हो सकती है ना है, अगर है भी तो उसे जताने से परहेज करेंगे। तो ये लड़ाई ईरान और इजराइल के बीच में जब तक प्रॉक्सीज को एलिमिनेट करते रहेंगे, इसका दायरा एक कंपैरेटिवली रिलेटिवली सीमित रहेगा। लेकिन जिस समय ईरान और इजराइल आमने सामने आके एक दूसरे पे हमला करेंगे, तो फिर इसका दायरा बढ़ने की काफी संभावनाएं के अलावा जो इसका डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट होगा पूरे रीजन पे, ठीक जो, और शायद इसीलिए अमेरिकन और फ्रेंच और दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनमें डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हो, क्योंकि उसका फिर जो फॉल आउट होगा वो इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक
हर लिहाज से अमेरिका को भी हिट करेगा, वेस्ट को भी हिट करेगा, मिडिल ईस्ट को भी करेगा। तो तो डॉक्टर ये निशिकांत ओझा, क्या हम इस समय देखेंगे कि ईरान जिस तरह से जैसे ये खबर आई और कॉन्फर्मेशन आने से पहले, कॉन्फर्मेशन तो एक तरह से इसी तरह आ गया था हिजबुल्लाह ने कंफर्म करने से पहले कि हसन नसरल्लाह मारा गया, जब ईरान ने अयतोल्ला अली खमेनी को एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। यानी ईरान जानता था सच क्या है, ईरान जानता था कि अगर इजराइल इस्माइल हानिये को मार सकता है तेहरान में, तो अयतोल्ला अली खमेनी भी सुरक्षित नहीं है। ईरान की क्या भूमिका रहेगी आपकी दृष्टि में डॉक्टर ओझा? गौरव देखिए, जहाँ तक ईरान को जितना मैं समझ पा रहा हूँ और जो मैंने थोड़ा डीपली काम किया हुआ है उस सब्जेक्ट पे, ये जो मोसाद की जो फुटप्रिंट्स हैं, ये ईरान या नेबरिंग जो भी उस ज्योग्राफिक रीजन में काफी हद तक उन्होंने अपनी पेंट्रेशन बना रखी है। तो ये ईरान को भी पता है कि अभी जैसे बीच में उनका कई इंसिडेंट्स हुए जो प्रोवोक हुए वहां पर, उसके पीछे मोसाद का हाथ आया। तो इससे समझ में आता है कि उनकी डीप पेंट्रेशन अंदर है, उनके पास इंटेलिजेंस पूरी है, उनके पास सारे इन एंड आउट्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिस वजह से सुप्रीमो को हटाया गया कि कहीं उन पर कोई इम्पैक्ट ना आए। जहां तक ईरान के पोटेंशियल रिस्पॉन्स की हम बात करते हैं, ईरान हिजबुल्लाह बेसिकली हिजबुल्लाह का प्राइमरी स्पॉन्सर रहा है जी। एंड would like to say that it's a key asset in the excess of, जो जैसे बताया उन्होंने एम्बेसडर ने, कि excess of resistance है against Israel and US। तो assassination of the figure like नसरुल्लाह, ये ईरान के लिए डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं करेंगे। ईरान इसमें डायरेक्टली अभी नहीं आएगा, क्योंकि जो नए प्रेसिडेंट आए हुए हैं उनका वेस्ट की तरफ काफी इंक्लिनेशन है जी। और वो जो पुराने थे। तो ये आप अगर कैलकुलेशन देखें तो अभी ईरान आप डायरेक्टली बड़ी बात कह रहे हैं कि जो नए राष्ट्रपति है पिज़िशकिन इस समय ईरान के, वो पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध सुधारना चाहते हैं और इसीलिए संभवतः वो सीधे तौर पर इसमें इन्वॉल्व ना हो, लेकिन हूथी विद्रोहियों को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें मुहैया करा रहा है ईरान इस समय। और बेनी बेंजामिन जी, मैं एक मिनट बेनी बेंजामिन को भी इस कॉन्वर्सेशन में, इस बातचीत में ले आऊं, क्योंकि आप इजराइल में हैं, आप आईडीएफ के साथ काम कर चुके हैं। क्या इजराइल पर एक बहुत बड़ा पलटवार इस समय हो सकता है, जो हूथी विद्रोही, हिजबुल्लाह, जो जितने और वो ट्रिपल एच के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सीरिया से हो, इराक से हो, सारे शिया रिबेल फोर्सेस आपको अभी टारगेट करेंगे? हो सकता है। हम लोग सब रेडी है इधर, और आपको मालूम है जो हमारे डेविड डोम्स, जो कुछ डोम्स है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोग को। आई एम सो श्योर क्या कुछ होगा, बट इजराइल भी बहुत अलर्ट है, और इजराइल ने अभी ऐसा स्टैंड उठाया है क्या उन लोग ने लेबनान को फ्रीडम के लिए बोल दिया है। अभी लेबनान के हाथ में है, लेबनान बोलेगे चलो अभी ये हिजबुल्लाह इधर से निकल जाएगा और दूसरे दिन दूसरा चीज कुछ चालू होएगा उधर। तो आई थिंक लेबनान कैन कम टू 1970s, और मेरे को तो लगता है कि लेबनान ने अभी ये टाइम स्टैंड लेना ही मांगता है, और इजराइल के साथ नहीं, इजराइल के साथ पीस नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट दे विल हैव अ पीस इन देयर कंट्री। उन लोग के कंट्री में जो पीस होगा वो ही वेरी इंपॉर्टेंट है अभी तक। तो जो ईरान करेंगे, जो हौतीस करेंगे, जो इराक करते हैं, जो पैलेस्टीन कर रहे हैं, हम लोगों को कुछ लोग का डर नहीं है, हम लोग डरते नहीं किसको, हम लोग सब अलर्ट है और हम लोग रेडी भी है उस बारे में। नहीं, लेकिन ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, और कुलदीप शेखावत जी से भी इसका उत्तर लेने का प्रयास करते हैं। कुलदीप जी, क्या आपको लगता है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में आवाजें उठनी शुरू होंगी, और क्या लेबनान एक बार फिर उस दौर में आ सकता है जब उसे पेरिस ऑफ द ईस्ट या स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था? गौरव जी, पहली चीज, मेरे बाकी पैनलिस्ट ने काफी कुछ कहा और बहुत पॉइंटेड कहा कि क्या हो रहा है, लेकिन फुल मार्क्स टू इजराइल फॉर व्हाट दे हैव डन। मेरे हिसाब से इजराइल ने जो किया वो ठीक किया। अब जो क्वेश्चन आपका है, जो प्रश्न आपने किया कि भाई इजराइल और लेबनान की कहानी में क्या मोड़ आएगा, लेबनान के लोग पहले भी इजराइल के विरोध में नहीं थे। लेबनान का आम नागरिक आज भी इजराइल के विरोध में नहीं है, वहां की सरकार भी नहीं है। हिजबुल्लाह आ बैल मुझे मार वाली कहानी कर रहा है, और वही किया उन्होंने। और आज तक कहां वर्ल्ड में वॉर ने कुछ सही किया है? जी। जहां भी युद्ध हुआ है, जहां भी वॉर हुई है, जहां पर भी
वहां पर ह्यूमन लाइफ्स गई हैं, आम आदमी मरा है, परेशानी हुई है, सरकारें बर्बाद हुई है, देश बर्बाद हुए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है। मेरे ख्याल में पहली चीज तो जो ये हिजबुल्लाह है या हमास है या हुती है, इनको बैठ के सोचना चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं, और अगर ईरान उन्हें सपोर्ट कर रहा है तो वो भी बहुत गलत कर रहा है। इस तरह से सॉल्यूशन नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, और वर्ल्ड में हुए भी नहीं है। वर्ल्ड वॉरें हुई, आखिर में टेबल पर सब बैठे। इस बार भी यही होगा, अंत में सबको टेबल पर बैठना पड़ेगा। नहीं, मेरा लेकिन उस मानना अंत से पहले कितने लोगों की जानें और जा सकती हैं, यह सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शांति होनी चाहिए और युद्ध से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। फिर भी इस समय युद्ध, दुनिया में कई युद्ध चल रहे हैं, चाहे वो रशिया और यूक्रेन के बीच हो या यहां पर मध्य पूर्व में हो। लेकिन जनरल शुक्ला, आपकी दृष्टि में इजरायल ने एयर अटैक जबरदस्त किए, पूरी टॉप लीडरशिप को मार दिया, काफी हद तक हथियार गोला बारूद हिजबुल्लाह का खत्म कर दिया। लेकिन इजरायल ने यह भी कहा जो उनकी 7th ब्रिगेड है वो लेबनान में घुसने को पूरी तरह से तैयार है। 2 रिजर्व ब्रिगेड्स भी एक्टिवेट कर दी गई हैं। आपकी दृष्टि में इस ऑपरेशन के बाद, हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद, क्या इजरायल अपनी ग्राउंड फोर्सेस भेजेगा ताकि लिटनी रिवर के उस पार तक भेज दिया जाए हिजबुल्लाह को, या फिर ऐसा करना इस समय गलती होगी? मेरा जो आकलन है, जो आप कह रहे हैं, अभी द नेक्स्ट ये जो ऑपरेशन न्यू ऑर्डर था, इसके 3 मूल उद्देश्य थे। एक तो लीडरशिप का खात्मा, और उसमें उनको बड़ी सफलता मिली है। जो मोबाइल कॉन्टैक्ट्स के जरिए फौज शुक्र को मारा गया। और भी देखिए प्लान कितना बढ़िया था। 2022 से वो पेजर्स का जो सप्लाई चेन वगैरह था उन पर उन्होंने कब्जा किया और नसरुल्लाह को एक्चुअली जाल में फंसाया। जब वो लीडरशिप को मोबाइल कॉन्टैक्ट के जरिए टारगेट किया, नसरुल्लाह साहब ने कहा सारे मोबाइल बक्से में डाल दो, बंद कर दो। और उन्होंने सोचा उनके पास एक नया जरिया है, पेजर्स वाला, और पेजर्स में इजराइल इंतजार कर रहे थे। तो पेजर्स हुआ, और फिर जब उनके सारे जो कम्युनिकेशंस के साधन है जब बंद हुए, जब ये फिजिकल मीटिंग्स हुई, देखिए क्या उन्होंने निकाला पूरी लीडरशिप को। तो हमें मानना पड़ेगा कि ये जो कला है टारगेटेड असैसिनेशंस की, ये बड़ी गहरी है। और ये सिर्फ मुसाद की बात नहीं है, ये अमन है, वो बिन शेट है, और इनके जो 8200 9300 यूनिट्स हैं, एक बहुत ही गहरी क्षमता है। बट आगे क्या होगा, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। मेरा आकलन ये है कि अब जमीनी हमला होगा। इजराइल की कोशिश होगी कि ये जो 50-60 किलोमीटर का दायरा है लिटनी रिवर तक, वहां से हिजबुल्लाह को खदेड़ा जाए। बट इसी में मुश्किलात हो सकती है। अगर आप 2006 में देखें, व्हेन इजराइल लॉन्च्ड अ ग्राउंड इन्वेजन, इट गॉट अ ब्लडी नोज। सही बात है। क्या हिजबुल्लाह में अभी ये क्षमता है कि वो इजराइल को इतना नुकसान पहुंचा सके? क्योंकि टारगेटेड असैसिनेशंस, ये जो गैर संपर्कीय लड़ाई है, इसमें तो इजराइल को कोई छू नहीं सकता। बट इट वेट कम्स टू ग्राउंड इन्वेजन 2006 में इजराइल को मुंह की कहानी पड़ी थी। आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन इजराइल की लगातार कोशिश यही है कि लिटनी नदी के उस पार कर दिया जाए हिजबुल्लाह को, एक बफर जोन क्रिएट कर दिया जाए। लेकिन हिजबुल्लाह का क्या कहना है या लेबनान के लोगों का क्या कहना है? उनका यह कहना है कि इजराइल पानी पर अपना कंट्रोल करना चाहता है। और एम्बेसडर अचल मल्होत्रा से उस पर भी रिएक्शन लेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी बात जो इस समय आ रही है, एक और बड़ी खबर इस समय जो आ रही है, इजराइल ने औपचारिक बयान देकर अब कह दिया है कि उनकी लड़ाई लेबनान के लोगों के साथ नहीं है, उनकी लड़ाई केवल हिजबुल्लाह के साथ है। और वो चाहते हैं कि हिजबुल्लाह को नेस्त नाबूद किया जाए ताकि वो उत्तरी इजराइल में लोगों को निशाना न बना सके। क्या कहना है रियर एडमिरल डैनियल हगारी का? चलिए हम आपको वो जल्दी से सुनवा देते हैं। तो कोई लड़ाई आवाम के साथ नहीं है लेबनान की, यह कहना है इजराइल की सेना के प्रवक्ता का, वो भी हसन नसरल्लाह के मारे जाने के 24 घंटे बाद। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखिए, 700 लोग लेबनान में मारे जा चुके हैं इन ऑपरेशंस में। और मेरे सहयोगी अशरफ वानी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, टायर के इलाके में है ये, दक्षिण लेबनान का वो इलाका है जहां भारी बमबारी हो रही थी अब से थोड़ी देर पहले इजराइल की तरफ से। इस समय स्थिति क्या है, बेरूत की स्थिति इस समय क्या है, और किस तरह से हसन नसरल्लाह को अंतिम विदाई देने की प्लानिंग चल रही है? क्योंकि कई बार यह होता है कि जब जनाजा निकलता है उसमें नई खेप तैयार की जाती है, कार्डर की, फाइटर की, लड़ाकों की। क्या इजराइल, क्या हम यहां पर भी लेबनान में यह होता देखेंगे अशरफ? गौरव, दरअसल जो आपने जनाजे की बात की है, मुझे लगता है कि इन कब
दफनाया जाएगा हसन नसरुल्लाह को, वो बात और वो समय उसकी कोई जानकारी हिजबुल्लाह ने साझा तो नहीं की है। लेकिन जहां शिया मुसलमानों की बात है, कुछ समय इसमें लेते हैं, 1 दिन भी ले सकते हैं, 2 दिन भी ले सकते हैं, वो आने वाले कुछ घंटों में पता चलेगा। और फिलहाल उस समय तक हिजबुल्लाह की तरफ से ना ही कोई कार्रवाई की जाएगी इजराइल के खिलाफ। और मेरा ये मानना है कि इजराइल भी थोड़ा जो बमबारी है वो आने वाले कुछ घंटों और दिनों के लिए टाल सकता है। जब तक हिजबुल्लाह की तरफ से बदले की कार्रवाई नहीं होती है, तब तक इजराइल जो है अपने ऑपरेशंस को रोक सकता है। ये मेरा अनुभव कहता है। बाकी इजराइल तो किसी की सुनता नहीं है, किसी की मानता नहीं है, उसके प्लान्स क्या होते हैं वो किसी को पता नहीं है। लेकिन हसन नसरुल्लाह का मारा जाना इजराइल के लिए और इजराइल की जनता के लिए और इजरायली सेना के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कम से कम जो विरोध पिछले 11 महीने से इजराइल और नेतन्याहू झेल रहा था, उसमें कुछ हो सकता है, कुछ रिलीफ इजराइल की सरकार और इजरायली सेना को मिले। अच्छा अशरफ, आप लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, क्या उनको इस बात का डर है कि अब इजराइल की ग्राउंड फोर्सेस 2006 की तरह एक बार फिर अंदर आ सकती हैं और एक बार फिर ग्राउंड युद्ध शुरू हो सकता है इजराइल और लेबनान के बीच और इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान की सीमा के अंदर? बिल्कुल 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 गौरव, आपने सही कहा। उसकी तैयारी भी इजराइल ने की है। इजराइल जो भी स्ट्रेटजी कई महीने पहले उस प्लान को चाक करता है, से कई सारी गाड़ियां और फौज इजरायली जो है वो दक्षिणी लेबनान की सीमा पर आई है। उससे लगता है कि उस ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी जो ऑलरेडी जो है की है। लेकिन ग्राउंड इन्वेजन इजरायली सेना के लिए उतना आसान लेबनान में नहीं होगा जितना आसान उनके लिए गाजा में जाना और गाजा में घुसना था। तो जाहिर है कि काफी प्लानिंग के बाद पहले रिएक्शन देखेगी इजरायली फौज कि क्या रिएक्शन होता है हिजबुल्लाह का, उसके बाद ही उस पर कोई फैसला जो है इजरायली सेना ले सकती है। लेकिन फिलहाल जो तैयारी अगर इजराइल की देखें तो हर चुनौती से मुकाबला करने के लिए इजरायली सेना पहले से ही तैयार है। अभी फिलहाल जो आपने अभी इजरायली जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका स्टेटमेंट सुनाया और आर्मी के प्रमुख जो हैं, तो उस बीच लगता ये है कि कहीं ना कहीं अपने स्टेटमेंट से लेबनीज लोगों और हिजबुल्लाह को अलग करना चाहता है इजराइल, ताकि लेबनीज लोग ये समझे कि जो भी उन पर मुसीबत का पहाड़ है उसका कारण हिजबुल्लाह है और हिजबुल्लाह के ही कारण लेबनान जो है इजराइल की जंग जूझ रहा है। लेकिन क्या उस रणनीति या उस पैंतरे में इजराइल कामयाब होता है वो कम ही लगता है, क्योंकि पूरे लेबनान पर जो कंट्रोल है वो हिजबुल्लाह का ही है। यहाँ पर कोई सरकार नहीं है, यहाँ केयरटेकर गवर्नमेंट काम कर रही है। वो भी हर कदम जो है हिजबुल्लाह की लीडरशिप और हिजबुल्लाह के कमांडरों से पूछकर ही वो कदम लेती है। और अभी पिछले कुछ घंटों के दौरान जब से हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह की मौत की खबर हिजबुल्लाह ने पुष्टि की है, तब से पूरी लेबनान और लेबनीज सरकार और लेबनान के लोग और जो यहाँ का प्रशासन है वो इसी चीज में लगा हुआ है कि किस तरह से जो है इसका मातम जो है, खासतौर से इसको मॉर्निंग कहा जाता है, हसन नसरुल्लाह के मौत का मारा जाएगा। यहाँ तक कि कुछ देर पहले एक तस्वीर हसन नसरुल्लाह की जो है वो हिजबुल्लाह ने जारी की है, जिस पर मोटे मोटे अल्फाज में लिखा हुआ है, लेबनान के पास जो भी था वो फलस्तीन के लिए निछावर कर दिया। अगर हम हिंदी में इसका तर्जुमा करें, अरबी में ये कोट उस फोटोग्राफ पर लगा हुआ है, तो जाहिर है कि अब सहानुभूति फलस्तीन के नाम पर हिजबुल्लाह जुटाने की कोशिश करेगा आने वाले दिनों में कि सबसे बड़ी आवाज या बड़ा दुश्मन जो इजराइल का था उसको भी कुर्बान किया है लेबनान ने या हिजबुल्लाह ने फलस्तीन के नाम पर। उसमें कितना समर्थन खाड़ी के देशों में और लेबनान में और ईरान में और सीरिया में और यमन में और इराक में अब हिजबुल्लाह जुटा पाता है, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपने कहा कि जनाजे में खास तौर से जो है रिक्रूटमेंट शुरू हो जाती है, बिल्कुल आपने सही कहा। जब हसन नसरुल्लाह का जनाजा होगा, जब उसको दफनाया जाएगा, उस वक्त आप देख लेना, ये मैं आपको भविष्यवाणी कह रहा हूं, हजारों की तादाद में वॉलंटियर
शिया मुसलमान सीरिया के, इराक के, ईरान के, लेबनान के और यमन के जो हैं वो वॉलंटियरली हिजबुल्लाह के नाम पर जो है अपने नाम को दर्ज कराएंगे और हिजबुल्लाह की फौज आने वाले महीनों में और भी जो है बढ़ सकती है। डॉक्टर ओझा रहिए आप मेरे साथ अशरफ, क्योंकि आपसे इस पर और चर्चा मैं जारी रखूंगा।